विरह वेदना या सारी चीजें एक केवल इसलिए लिखी गई कि संवेदना जाए, इंसान बन जाए। तो फुरकत उस विरह का एक छोटा सा गजल संग्रह के रूप में पुष्प है। मैं थोड़ा ही देख पाया इसे, बहुत अच्छा लगा। ये वामिक जौनपुरी, रूपनारायण त्रिपाठी, क्षेम जी, पीसी विश्वकर्मा जी, प्रखर जी, गिरीश जी की धरती है। यहाँ ऐसे पुष्प हमेशा आते रहेंगे। सज्जनों, आप ऋतु तो प्रदान करो, मौसम को लाओ, भाव को बनाओ। गीत सुनने के लिए गीत सा मन चाहिए। इतना सुंदर मन जहां है तो वहां ऐसी रचनाएं आती रहेगी। बहुत अच्छा लगा मुझे विभा जी। वैसे भी विभा नाम कोई सामान्य नाम नहीं होता। पर्यायवाची की तरफ से देखेंगे तो हर तरफ से वैभव से ही जुड़ा पर्याय है। और सबसे बड़ा वैभव आज विभा का सबसे ज्वलंत वैभव आपके सामने के फुरकत के रूप में है। एक नारी बड़ी विशेष परिस्थितियों से गुजरती है। घर परिवार की जिम्मेदारी होती है। माँ के रूप में उसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। पत्नी के रूप में आप समझिए कि एक साथ अगर हजारों परिस्थितियों को धारण करती है नारी, उसके बाद अगर रचनाधर्मी नारी हो और आज उसकी रचना यहाँ आती है, तो मैं यही कहूंगा कि यह अत्यंत अस्तुत्य प्रकार समझिए कि उपहार उसे दिया जाना चाहिए। वो सबसे सर्वमान्य होनी चाहिए। समाज को उसे वंदनीय मानना चाहिए कि इतने व्यस्त समय में कुछ समय निकाल करके ऐसा रचना पुष्प आपके सामने आया। फुरकत मैं एक तरफ देख रहा था, थोड़ा समय वही पन्ना तो भी नहीं लिया था, मैं नीचे वाला उठा लिया। एक जगह पुस्तक के बीच में लिखा है कि बांट के खाना जिसने सिखाया था हमें यहाँ, बांट के खाना जिसने सिखाया था यहाँ, आज वो खुद बट गई। आज वो माँ खुद बट गई दो भाइयों के बीच। बड़ा यथार्थ लिखा है आपने। वास्तव में मुझे लगता है कि आपने समाज को जिया है, तब इस गीत रूपी पुस्तक को पिया है, तब जाकर के इसको लिखा। ऐसा नहीं होता, सामान्य आदमी नहीं लिख सकता इसको। क्या बात? हाँ, लग गए इल्जाम हम पे इस भंवर में आ गए, क्या मिली थोड़ी सी शोहरत हम नजर में आ गए। क्या मिली थोड़ी सी शोहरत हम नजर में आ गए। ये थोड़ी शोहरत नहीं है विभा जी। अभी मैंने विनोद जी से कहा कि पुस्तक आ गई, हमने कहा आती रहेगी। श्रृंखलाएं, इतने लोगों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ये 50-100 वर्ष के जौनपुर के आप समझिए कि ऋषि हैं। कृषि के रूप में मूली और ऋषि के रूप में कवि। जौनपुर में कोई सामान्य तो रही है। इतने ऋषियों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये श्रृंखला आपकी चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दें आपको। 2 मिनट और समय है ना? 5 मिनट, कोई बात नहीं। एक बात और आपको बता दें, पुस्तक यही एक चीज होती है, एक ऐसा अस्त्र होता है कि अगर आप चाहते हैं कि युद्ध भी जीत लें और घाव भी न लगे, तो पुस्तक से जीता जा सकता है। बाकी कोई दूसरा अस्त्र नहीं होता। कोई दूसरा अस्त्र होता ही नहीं। विचारों के युद्ध में मैं आपको बता दूं, अगर आपको चलना है, क्योंकि वैचारिकी ही परिवर्तन लाती, युद्ध नहीं परिवर्तन लाता। किसी भी समाज और देश में जो परिवर्तन आता है वह उसकी वैचारिकी लाती, उसकी आइडियोलॉजी लाती, और वैचारिकी का अस्त्र होती है पुस्तकें मार्कंडेय जी। ये सबसे बड़ी अस्त्र होती है। आचार्य श्री राम शर्मा ने तो कहा है, गायत्री परिवार वाले, शांति कुंज वाले, कि पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। ये विग्रह हैं, इस साहित्य की नहीं, इसमें कितनी ज्ञान की बातें हैं। कोई भी पन्ना आप पलटिए, आपको एक देवता नजर आएगा, एक मूर्त नजर आएगी, एक
इंसानियत और प्रकृति की खूबसूरत नजर आएगी। आपको देखने का नजरिया तो लोग समय नहीं देते पुस्तकों को। अच्छा, आज के जमाने में एक गीत है ना, कसमें वादे प्यार वफा, ये बातें हैं बातों का क्या। वास्तव में आदरणीय प्रखर जी, ये कसमें वादे प्यार वफा, मैं आपको बताऊं, अगर इंसान में खत्म हो गया हो, खत्म हो गया हो, लेकिन ये पुस्तकें में जरूर एक कसमें वादे प्यार वफा आज भी बना हो। ये आज भी आपको याद दिलाती रहेंगी कि कसमें वादे प्यार वफा मानो, क्योंकि हमने दस्तावेज के रूप में इस पुस्तक में लिखा है, हमने जिया, हमने जिया, हमने लिखा है। पुस्तकें ऐसे नहीं होती। अच्छा, और भी बताएं, एक मैं पढ़ा था, उनका पूरा तो मैं नहीं जानता, अंसार जी जानते होंगे, भारती जी जानते होंगे, कि वफा नजर नहीं आती जमाने में, वफा का जिक्र हम किताबों में तो देख लेते हैं। वफा नजर नहीं आती जमाने में, वफा का जिक्र तो हम किताबों में देख लेते हैं। कम से कभी किताबें तो वफा की याद तो दिलाती हैं इस बेवफा दुनिया में। ये किताबें सामान्य नहीं होती। आप ये समझिए, ये पुस्तक कोई सामान्य नहीं है। चंद पेज की पुस्तक एक भी व्यक्ति के दिल को अगर झकझोर सकी, एक व्यक्ति की भावना को कुरेद सकी, एक व्यक्ति के मन के आंसू निकल गए, एक किसी ने प्रेम के आंसू पी लिए, तो सार्थकता उसकी एकदम बिल्कुल, उसकी सार्थकता का फिर कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। और मैं आपको बता दूं, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु कुछ विषाणहीन। साहित्य संगीत कला विहीन अगर पुस्तक जिसके पास नहीं है ना, पैसा तो बहुत है हमारे जिले में, हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र, लेकिन सूखी टहनियों को हम क्या करेंगे लेकर के? हमें तो पुष्प चाहिए, खिलता हुआ पुष्प चाहिए। ये रचना धर्मी समाज को एक खिलता हुआ पुष्प देते। और बता दूं आपको, हर जिंदगी अधूरी रहती है अगर साहित्य न पढ़ा हो। एक जगह और लिखा गया है कि अधूरी शाम का अधूरा किस्सा हूं मैं, अधूरी शाम का अधूरा किस्सा हूं मैं, अरे जो पढ़ा न गया उस किताब का वो हिस्सा हूं मैं, जो पढ़ा न गया उस किताब का हिस्सा हूं मैं। अगर किसी को पढ़ना है और उसकी किताबें आपके सामने हैं, तो उसका व्यक्तित्व हमेशा व्यक्तित्व का दस्तावेज होती है पुस्तकें, अमिट दस्तावेज होती हैं। इस अमिट दस्तावेज को आप रखिए। आदरणीय विभा जी ने जो ये अस्तुत्य प्रयास किया है,